जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो, मतलब अर्थात जब 36, 48 और 112 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष ना बचे, और वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल मिले तो हमें क्या करना है कि बस 36, 48 और 112 का एलसीएम लेना है। वही हमारा संख्या होगा जो कि 36, 48, 112 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो 36, 48 और 112 इसका हम एलसीएम गुणनखंड से अगर लेंगे तो ध्यान दीजिए, काटेंगे 4 से, तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 4 से काट देंगे। 4 9 36, 4 4 के 4 गुना 8 और 4 गुना 8 4 8 32। फिर इसे काटेंगे, 4 से भी कट रही है 4 से काट देंगे 9 यहाँ और 4 यहाँ 12 और 4 7 28। अब 3 से काट देंगे तो 3 3 का 9, 3 के 3 यहाँ 7 कट जाएगा। फिर एक बार 3 से 1 1 फिर यहाँ 7। अब एक बार 7 से काट देंगे तो यहाँ भी, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 4 चौक 16, 16 या 48, 48 गुणे 7 3 21। और इसे गुणा कराएंगे 21 से 48 को 21 अट्ठे 168। अब जब इसे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1008, जो कि हमारा यही संख्या होगी जो कि 36, 48 और 112 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम इसे देखते हैं ऑप्शन से कि कैसे लगेगा। ध्यान दीजिए, 36 है तो और कितना 48 और 112, तो हम विभाजकता का अगर 36 से कट रही है मतलब 9 गुणे 4 से भी कटेगा। अब 9 का विभाजकता का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ देख रहे हैं 6 3 9 9 हो रहा है जो कि 9 से विभाजित है। अब यहाँ 2 1 3, यहाँ 3 है तो ये संख्या 9 से नहीं विभाजित होगी अंकों का योग। यहाँ 4 2 6 तो ये भी नहीं होगी। अब 8 1 9 यहाँ भी हो जा रहा है 8 1 9 जो कि 9 से विभाजित है। तो अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन है अभी हम किसी और से चेक करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं हम 16 गुणे 7। अब हम 7 से चेक करेंगे इन दोनों में कौन सा कट रहा है। तो 7 पचे 35, यहाँ 10 हो गया, नहीं कटेगा, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये 7 के 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, अर्थात यही ऑप्शन हमारा कट रहा है जो कि हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35, 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका सबका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वही सबसे छोटी संख्या होगी जो कि इन सब से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें क्या करना है 7, 14, 28, 35, 42 इन सभी का एलसीएम ले लेना है। अब 7 से सभी संख्याएं कट रही हैं, पहले हम 7 से काट लेंगे। 1 यहाँ 2 4 यहाँ 5 यहाँ 6। अब हम 2 से एक बार काट लेते हैं। 2 से 1 2 बार में यहाँ 5 और 2 में 6। फिर से एक बार 2 से काटेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 5
3। अब एक बार 3 से काटेंगे, 5 एक बार 5 से काट लेंगे तो 1 1 1 1। अब हमारा एलसीएम जो होगा वही संख्या होगा, तो यहाँ से एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 5 तियाँ 15। अब जब गुणा कराएंगे 15 अट्ठे 120, 15 दूना 30, 12 कितना हो जाएगा 42। अब कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी। अब ध्यान दीजिए, हम अगर इसे ऑप्शन से चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं सारे सब में 7 7 दिया गया है। हम 7 से विभाजित कौन सी संख्या होगी हम उसी चेक कर लेंगे, वही हमारा उसे ऑप्शन आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, 7 से अगर 450 काटेंगे तो 7 छंग 42, 30 बचा जो कि नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक 410 भी नहीं कटेगा, 430 भी नहीं कटेगा। अब कटेगा कौन, ऑप्शन डी 7 छंग 42, तो यही कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए साथियों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 30, 40, 50, 80 से पूर्णतः विभाजित है। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे छोटी संख्या तो ज्ञात करना है जो 30, 40, 50, 80 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन कह रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं इसमें 14,400 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 6400 भी, 3600 भी। अब यही 1200 नहीं है, तो ऑप्शन से तो हम इसे ही काट सकते हैं। अभी आइए हम देखते हैं इसे कैसे रहेगा। 30, 40, 50 और 80। हम सबसे पहले इसका गुणनखंड ही काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 20, 25 और 40। अभी 2 से काटेंगे, यहाँ 15, यहाँ 10, 25 और 20। फिर 2 से काटेंगे 15, यहाँ 5, 25, यहाँ 10 हो जाएगा। अभी एक बार 2 से और काटेंगे, 15, 5, 25 और 5। अब 3 से काट देते हैं, या 3 से काट देंगे तो कितना, 3 बचे 15, यहाँ 5, 25, 5। अब 5 से काटेंगे तो 1, 1, यहाँ 5, 1। अब फिर से एक बार 5 से काट देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने हैं, तो वर्ग कैसे हो, कौन सी संख्या होगी, जब कोई किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही तो वर्ग के रूप में होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको एक बार गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा नहीं है। अगर इसमें 3 से गुणा करा देंगे और एक बार, तो इसका जोड़ा भी बन जाएगा और वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अर्थात यहाँ सिर्फ एक बार 3 से गुणा करा देंगे। अब हमारा संख्या क्या होगी, 2 दूना 4, 4 और 4 16 और यहाँ 3 त्रिका 9 गुणे 25। अब जब 25 को 16 से गुणा कराएंगे तो 400 गुणे 9, अब कितना हो जाएगा 3600, जो कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और 30, 40, 50 और 80 से पूर्णतः विभाजित भी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आइए हम अब इसको ऑप्शन से भी देख लेते हैं एक बार कि कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10। अब हम अगर 3 से भी विभाजित होने चाहिए संख्या, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, 4, 4, 8, 1, 9 अंकों का योग यदि 3 से विभाजित।
अब यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 4 8 1 9। अब ये तो 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखेंगे 6 4 10, अंकों का योग 10 हो रहा है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। और यहाँ देखेंगे 2 1 3, 1200 है, पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ 3600 है, तो 6 3 9, कितना होगा 9, ये भी 3 से विभाजित होगा। अब देख, इसमें 30 से भी विभाजित है दोनों संख्याएं, 40 से भी, 50 से और 80 से भी। हम 8 से एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट, 8 से भी, इसे क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 10, तो 8 का विभाजकता नियम क्या है, लास्ट 3 अंक यदि 8 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देख रहे हैं लास्ट 400 है, 8 से विभाजित होगी, तो इससे तो हम कह नहीं सकते। अब इसको देखिए 600 को चेक करना है, तो ये भी 8 7 56, 8 5 40, ये भी विभाजित हो रही है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सी हो सकती है। अब दोनों में से पूछा है छोटी संख्या, इनमें से सबसे विभाजित हो रही है 14400 भी और 3600 भी, और दोनों पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो हमें क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, यही होगा 3600। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 32 54 250 से पूर्णतः विभाजित है। अब ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या तो ज्ञात करनी है, लेकिन क्या होनी चाहिए, पूर्ण घन। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पूर्ण वर्ग, तो वहां 2 2 का जोड़ा बना रहे थे। अब यहाँ पूर्ण घन है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम कितना 32 54 और कितना 250। अब इसे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, यहाँ 16 बार में, यहाँ 27 और 125, फिर 2 से काटते हैं एक बार, या डायरेक्ट हम एक ही संख्या है जो उसकी 16 या काट दीजिए, कितना 8, यहाँ 27, यहाँ 125, फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 27 और 125, फिर 2 से काटेंगे तो 2 27 और 125, अब एक बार 2 से काटेंगे तो ये 27 और 125। 27 और 125 वैसे ही पूर्ण घन संख्या दिख रही है, तो हम 27 से डायरेक्ट काट रहे हैं। 27 से काटेंगे तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 125, और 125 भी घन 5 का घन है, 125 से काट देंगे तो 1 1 1। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो हमें कितने कितने का जोड़ा बनाना है, 3 3 का। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 2 3, उसके बाद इसका 2 ही जोड़ा बन रहा है, तो एक बार से गुणा कर देंगे। और ये कितने का, 3 का, 3 का पावर 3 है, मतलब 3 का गुणा 3 बार, तो यहाँ से सिर्फ हमें कितना लेना है, 3। और उसी प्रकार यहाँ ये 5 के पावर, ये 3 का गुणा 3 बार, मतलब एक बार लेना है ना। उसी प्रकार 5 का गुणा कितने बार है, 3 बार, तो 125, तो यहाँ 5 का क्यूब। तो हमें संख्या निकालनी थी, तो गुणा करा लेंगे सबको, कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 का 8 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 64 गुणे 27 गुणे। अब इसे जब गुणा कराएंगे तो 125 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 500, 500 डबल 0, कितना हुआ हासिल 5। अब 125 को 6 से गुणा कराएंगे तो 5 2 750, 750 5 55, 755 गुणे कितना
27। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ 8 8 8 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 64 गुणे 27 गुणे 125। अब जब 125 को 64 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 गुणे 4 तो आ जाएगा 500 के 00। और 125 को जब 6 से गुणा कराएंगे 5 2 750। अब इसे तीनों गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 216 और 3 जीरो अर्थात 2,16,000। अब हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अब इसे हम आइए देखते हैं ऑप्शन से कैसे लगेगा। ध्यान दीजिए, 54 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 6 9 6 54। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 54 9 और 6 से दोनों से विभाजित है तो 9 से संख्या पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। अब देखेंगे इसमें कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। अब अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। अब देखेंगे 2 2 4 4 6 10 6 16 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 25, जो कि 9 से नहीं विभाजित हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देखेंगे 2 3 5 5 6 11 11 9 20 20 6 26 26 और 9 कितना हो रहा है 35। अब ये भी 9 से नहीं विभाजित हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसे चेक करेंगे 2 1 3 और 3 6 9 9 6 15 15 6 21 1 22। अब 22 भी 9 से नहीं विभाजित हो रही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? यही 6 3 9। अब ये इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? पहला ऑप्शन दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है, मतलब पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अब 5 घटाने पर 12 16 और 18 से विभाज्य होगी, तो 5 घटाने के बाद अगर 12 16 18 से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम प्लस 5 कर देंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब ये देखते हैं कैसे एलसीएम कितना होगा। 12 16 और 18। अब इसे अगर काटेंगे तो 2 से पहले काट दे रहे हैं तो कितना 6, यहाँ 8 9, फिर 2 से 3 4 और 9। अब 4 से काट दे रहे हैं तो यहाँ 3 यहाँ 1 और 9, 3 से काटेंगे 1 1 3, फिर 3 से एक बार काटेंगे 1 1 1। हमारा एलसीएम यहाँ से क्या होगा 2 दूना 4 4 चौक 16 16 और गुणे 16 3 48 48 को जब 3 से गुणा कराएंगे तो 48 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 8 24 3 8 24 और 2 24 3 चौक 12 2 14 144। एलसीएम तो हमारा 144 हो जाएगा, लेकिन संख्या अगर पूछ रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ से 144 प्लस 5 अर्थात कितना 149। यही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। पर आइए हम इसे ऑप्शन के द्वारा देखते हैं। तो ऑप्शन के द्वारा देखेंगे तो सबसे पहले हम 9, इसे क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 अर्थात 9 से विभाजित होगी संख्या, लेकिन कब? जब इनमें से 5 घटाएंगे तब। अब 173 में से अगर हम 5 घटाते हैं -5 करेंगे तो कितना आएगा 168। उसी प्रकार इसमें से अगर इसमें 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 156 और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 144 और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 132। अब हमें 9 से चेक करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए
अब इसे काटेंगे, 9 इक्के 9, बचा कितना 7, 78 हो गया, जो कि नहीं कटेगा। अब इसको चेक करेंगे, 9 इक्के 9 और कितना हो 66 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको 9 से काटना है तो 9 इक्के 9, बचा कितना 54, 9 छक 54, ये कट जा रहा है तो ऑप्शन हो सकता है। जबकि इसे देखते हैं, 9 इक्के 9 और बचा कितना तो 42, जो कि नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, यही ऑप्शन नंबर सी। और इसे डिजिटल सम के द्वारा भी हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। 7 3 10, 10 1 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 6। अब 6 9 से नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार 6 1 7 1 8, 8 में से हम 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब इसे चेक करेंगे, 9 4 13 1 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 जो कि 9 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन हो सकता है ये। अब इसे देखते हैं, 7 3 10 1 11, 11 में से फिर से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, जो कि नहीं विभाजित होगा, यही एक ऑप्शन है जो कि विभाजित हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन है। आइए दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि 5 घटाने पर था, तो हम क्या करते थे कि एलसीएम लेकर 5 जोड़ते थे। अब इसमें 5 जोड़ने पर 24 32 और 36 और 54 से विभाज्य, 5 जोड़ने के बाद, तो इसका मतलब एलसीएम माइनस क्या करेंगे, संख्या बराबर होगा यहाँ संख्या एलसीएम माइनस हम 5 करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त होगा। आइए हम एलसीएम निकालते हैं। पहले कितना है 24 32 और 36 54, तो हम सबसे पहले इसे काटेंगे, तो कितने से 2 से काट देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ 16, यहाँ 18 और यहाँ 27। अभी एक बार 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 8 9 27, फिर से 2 से काट रहे हैं 3, यहाँ 4 9 27, 4 से काट देंगे 3 1 9 27, 3 से 1 1 यहाँ 3 और यहाँ 9, फिर 3 से यहाँ हो जाएगा 3, एक बार 3 से और काटेंगे, तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 32 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब 27 को 32 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 27 दूना 54, 54 के 4 कैरी यहाँ 5। अब 27 को 3 से गुणा कराएंगे तो 25 3 75 और 6 81 हो जाएगा। 81 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86। अब यहाँ से एलसीएम कितना हुआ 864। अब हमें संख्या अगर ज्ञात करनी है तो एलसीएम माइनस क्या करना है 5, तो 864 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 859, जो कि हमारा आंसर होगा। इसमें से कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब आइए अगर हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं तो कह रहा है जिसमें 5 जोड़ने पर 24 32 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। 5 जोड़ने के बाद, अर्थात अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 24 32 और 36 और 54 से विभाज्य होगा। हम 54 को क्या लिख सकते हैं
9 गुणे कितना 6, अर्थात 6 से 5 जोड़ने के बाद 9 से विभाजित होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा 27 5 32 432। अब 432 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो 4 3 7 2 9, 9 से तो विभाजित हो रही है अभी। अब आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ जब 5 जोड़ेंगे कितना होगा 59 5 64, तो 800 कितना 64। अब इसे देखते हैं 9 से विभाजित होगा 8 4 12 12 6 18, ये भी 18 हो रहा है अंकों का योग, जबकि ये 9, दोनों ऑप्शन 9 से विभाजित हो रही हैं। तो इसको चेक करेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 874। अब 8 7 15 4 21, जो कि 9 से नहीं विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसे चेक करेंगे 4 3 7 7 2 9, ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है कि 9 से विभाजित हो रहा है। तो हमें 9 से तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा होगा, तो किसी और से देखते हैं। ध्यान दीजिए 4 3 7 2 9, ये भी विभाजित हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ 5 प्लस करने के बाद, तो 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 43 25। अब चेक करेंगे 9 से, तो 4 3 7 2 9 9 5 14, जो कि 9 से विभाजित नहीं हुई, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसी दोनों में से चेक करना है कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो अगर हम चेक करते हैं कि 32 से अगर चेक कर लेंगे 432 विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 400 कितना 32, अगर इसे 32 से भाग देते हैं तो ध्यान दीजिए 32 के 32 और बचा कितना 8 3 11। अब 32 से इसे काटेंगे तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्याएं 27 42 63 84 से भाग देने पर हर दशा में 21 शेष बचे। हर दशा में 21 शेष बचे। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी एलसीएम लेंगे, एलसीएम में प्लस कर देंगे जो शेष बच रहा है 21, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए देखते हैं फिर हम कितना है 27 42 63 और 84। अब इसे काटेंगे हम, तो सबसे पहले 3 से काट रहे हैं, तो 3 से काटेंगे 3 9 27 और 3 के 3 3 4 12, उसी प्रकार 3 गुना 6 3 के 3 3 गुना 6 और 3 24। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ 14, यहाँ 7 और 9 28। 3 से एक बार यहाँ 3 से काट रहे हैं 14, तो फिर 3 से काटेंगे तो 1 यहाँ 14 और यहाँ 7 यहाँ 28। एक बार हम 7 से काट दे रहे हैं, तो 7 के 7 7 गुना 14 7 के 7 7 4 28। अब 2 से काटेंगे तो 1 1 1, तो फिर एक बार 2 से तो 1 1 1। अब हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम प्लस 21। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा इसका 3 3 का 9 3 27, 27 गुणे कितना गुणे 4 2 गुना 4 गुणे 7 7। तो गुणा कराएंगे, पहले 4 से गुणा करा लेंगे,
तो 4 सते 28 और 4 दूना 8, 2 10, फिर 7 से गुणा कराएंगे तो 7 अठे 56 पूरा हो जाएगा और 7 इक्के 7, तो क्या हुआ आया एलसीएम 756। अब हमें संख्या ज्ञात करना है तो एलसीएम में +21 कर देंगे, 756 एलसीएम आया है +21। अब 6 7 और 5 2 7 और 7, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 777 दोस्तों। आइए अब हम इसे ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं। तो क्या है कि 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 21 शेष बचेगा। तो हमें प्लस क्या करना है, उसमें 21 जोड़ने के बाद इन सब से विभाजित होना चाहिए। तो हमें 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 3। अब ध्यान दीजिए 21 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1 बराबर 3। अब अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ क्या होगा ये 7 6 13। अब 13 में ये 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 16, जो कि 9 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम इसे चेक करेंगे 7 4 11, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 16, 16 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना 21। अब 21 भी 9 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता। इसे चेक करेंगे 7 3 21, 21 में क्या 3 जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एलसीएम में +21 कर रहा था, तो यहाँ हम 3 माइनस करेंगे तब पता लगेगा कि हाँ 9 से विभाजित है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, अब 7 6 कितना हो गया 13, 13 में से हम -3 करेंगे यहाँ तो आ जाएगा कितना 10, 10 जो कि 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार अब ये 16 अंकों का योग यहाँ क्या हो गया 16। अब 16 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 13, जो कि 9 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसे चेक करेंगे 7 3 कितना हुआ 21, 21 - 3 कितना आया 18, 18 9 से विभाजित है तो यह ऑप्शन हो सकता है। इसे एक बार चेक करेंगे 7 7 14, 14 में 6 जुड़ा 20, 20 माइनस कितना 3 करेंगे ये 17 आया, जो कि ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। यही एक ऑप्शन है जो कि 9 से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। ठीक, जब अगर यहाँ 7 का सबसे छोटा गुणज ना दिया होता तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती क्या कि 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता। तो इसका मतलब अगर ये ना दिया गया हो तो हमें क्या करना पड़ता कि 4 शेष बचता, एलसीएम +4 कर देते। लेकिन जब कह रहा है 7 का गुणज होना चाहिए तो इसका मतलब 7 से पूरी तरह विभाजित भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, 7 को विभाजित तक नियम अलग बाद में लगाएंगे। तो 6 और 9 15, 6 9 15 और 18 कितना 18। इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, हम पहले 3 से काट दे रहे हैं तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 × 15 और 6 18। फिर 2 से काट देंगे तो 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3, 3 से काटेंगे 1 1 5 1, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम 3 × 6 6 त्रिक 18, 5 6 90। यहाँ से तो सबसे छोटी संख्या जो कि
6, 9, 15 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 90 है। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यदि सिर्फ यही पूछता कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है तो हम क्या करते? एलसीएम में +4 कर देते। लेकिन हमें क्या करना है कि 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, मतलब 7 का गुणज होना चाहिए। तो हमें इसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम इसे करेंगे 90 के +7, कितना? और 4 शेष बच रहा है तो 4 कर लेंगे, यही हमारा संख्या होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हम यहाँ के का ऐसा मान रखेंगे कि पूरी वैल्यू मतलब पूरा मान 7 से विभाजित होना चाहिए। तो के का अगर मान 1 रखते हैं मान लीजिए, तो 90 के 90, 4 94। इसी प्रकार के का मान 2 रख के चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हम इसको इस रूप में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, पहले 90 को 7 से विभाजित कर लेते हैं। तो 90 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना बार जाएगा? 9 के 9, यहाँ कितना बचा? 20। तो फिर 7 से विभाजित में 7 1 के 7, यहाँ बच गया 20। अब 20 को 7 से फिर विभाजित करेंगे तो 7 दूना 14, बचा कितना? 6। तो हम इसे कितना? 84 के प्लस कितना? 6 के +4 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, के का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखेंगे तो 7 से ही पूरी तरह विभाजित होगी। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसी में चेक करेंगे कि 7 से के का क्या मान रखें कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर के का एक मान रखते हैं तो 6 के 6 +4 10 7 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए के का मान 1 नहीं। अब 2 रख के चेक करेंगे, 6 दूना 12, 4 16, 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 6 त्रिक 18, 4 22, ये भी नहीं हो रहा है। तो 6 चौक 24, 4 28। अगर के का मान यहाँ 4 रख देते हैं तो ध्यान दीजिए, 6 चौक 24, 4 28, जो कि पूरी तरह 7 से विभाजित हो जा रही है। अर्थात के का वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ? 6 चौक 24, तो के का मान 4 रखेंगे। तो कितना है? 90 गुणे के का मान रखेंगे कितना? 4 + 4, तो 9 चौक 36, 360 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 364, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। अगर ऑप्शन से चेक करते हैं तो 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, मतलब 7 से पूरी तरह क्या होगा? संख्या पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से इसमें से चेक करेंगे कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। ध्यान दीजिए, 7 × 5 = 35 और 21 ये भी विभाजित है। 7 × 5 = 35, ये भी 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, ये भी, और 7 × 5 = 35। सभी ऑप्शन तो 7 से विभाजित है, इसका मल्टीपल है। तो अब इससे चेक करेंगे। 9 से मान लीजिए तो 9 के अंकों का योग क्या? अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन क्या कह रहा है? विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। ठीक, तो 4 शेष बचता हो, इसके मतलब हम 4 घटाने पर 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ से 7 3 10, 10 1 11, 11 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 7, जो कि 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ फिर चेक करेंगे, 7 5 12 3 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 11, ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसे चेक करेंगे, 6 4 10 3 13, 13 में से 4 घटाएंगे, यहाँ 9 आ गया, जो कि 9 से विभाजित है। ये ऑप्शन हो सकता है। 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो कि हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 12 एवं 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे।
ध्यान दीजिए, यदि इसमें 7 से भाग देने पर ना होता तो 8, 12 एवं 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था, लेकिन प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हम क्या कर देते कि तीनों का एलसीएम लेकर +3 कर देते, लेकिन पूछ रहा है 7 से पूरी तरह विभाजित हो। तो आइए देखते हैं पहले 8, 12 और 16। 8, 12 और 16, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 48। अगर सिर्फ पूछता प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो हम 48 + 3 कर देते, जो कि हमारा 51 आंसर हो जाता। लेकिन कह रहा 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि संख्या हमारा होगा, इसे 48 के +3 के रूप में लिखेंगे। अब के का ऐसा मान यहाँ रखना है जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले 48 के को 7 से भाग देंगे, तो 7 छंग 42, यहाँ कितना बचा? 6, 48 होगा। तो यहाँ 42 के +6 के +3 के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ 42 के है तो ये तो 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। के का मान कुछ भी रखें, तो हमें चेक करना कितना है, सिर्फ यही मान चेक करना है कि क्या के का क्या मान रख दें कि पूरी तरह ये 7 से विभाजित हो जाए। अगर के का मान 1 रखते हैं तो 7 × 7, 6 × 6, 3, 9, जो कि 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब 7, 6 दूना 12, 3, 15 नहीं होगा। 6 × 18, 3, 21, अर्थात अगर यहाँ के का मान 3 रखेंगे तो 6 × 18 + 3, 21 हो जा रहा है, जो कि 7 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा कि 48 गुणे के का मान कितना? 3 + 3, 48 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 144। 144 में +3 जोड़ेंगे तो 147, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अब आइए इसे अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले नंबर तो 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो 7 से चेक कर लेंगे। 7 दूना 14, 7 के 7 पूरी तरह ये कट रहा है। 7 दूना 14 ये नहीं कट रहा, 7 दूना 14 फिर नहीं कट रहा है, 7 दूना 14 ये भी नहीं कट रहा। तो हम 7 से विभाजकता के नियम से ही लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचता है? तो ध्यान दीजिए किस किस संख्या से? 18, 27 और 36 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बच रहा है? यहाँ 5, 18 से भाग देने पर, यहाँ 14 और यहाँ 23। अब ध्यान दीजिए, जब इसका हम अंतर निकालते हैं तो 18 - 5 कितना होगा? 13। उसी प्रकार 27 - 14 करेंगे 13। यहाँ 36 - 23 करेंगे 13। जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो, ध्यान दीजिए यहाँ 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो इस तरह के क्वेश्चन को में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे सबका और प्लस अंतर कितने का हो रहा है? डिफरेंस समान अंतर का 13 प्लस कर देंगे, तो एलसी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? संख्या बराबर एलसीएम माइनस जो डिफरेंस आया है यहाँ 13। तो 18, 27 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18, 27 और 36। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 108 आएगा। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या एलसीएम माइनस क्या, ये जो अंतर आया सब में समान वही घटा देंगे, तो संख्या बराबर 108 - 13। अब 108 - 13 करेंगे तो कितना आएगा? 95, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अब आइए देखते हैं इसे जब ऑप्शन से चेक करेंगे तो ध्यान दीजिए,
18 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। ठीक, तो अगर हम 5 इसमें से घटाएंगे तो 18 से विभाजित होना चाहिए। 18 माइनस 5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 90 18 से विभाजित है। उसी प्रकार जब 27 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 14। अब इसमें से जब 14 भाग माइनस करेंगे तो 27 से विभाजित होनी चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, और ये उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जितना, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद दोस्तों।